ईएमआई क्या है, ईएमआई कैसे करें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपने बैंक या क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लिया है या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको यहाँ ईएमआई की गणना की पूरी जानकारी जान लेनी चाहिए। जब आप बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक आपसे ईएमआई के जरिए रुपए वापस लेती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट में भी आप किसी भी सामान को ईएमआई के जरिए खरीद सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ईएमआई क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसी विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। पहले जानते हैं कि ईएमआई क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जिसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करें तो यह समान मासिक किस्तें होता है। यानी किसी लोन को चुकाने या सामान को खरीदने पर जो सामान मासिक किस्तों में भुगतान किया जाता है उसे हम ईएमआई कहते हैं। आज हर किसी को लोन की जरूरत पड़ जाती है। लोन में तो आपको एक साथ पूरे रुपए मिल जाते हैं, लेकिन जब आपको लोन को चुकाना होता है तो आप एक साथ पूरे रुपए नहीं चुका सकते। इसलिए इसे आसान बनाने के लिए बैंक आपको ईएमआई का ऑप्शन देती है, जिसके जरिए आप हर महीने भुगतान करके अपने लोन को आसानी से चुका सकते हैं। आपको बता दें कि आप ईएमआई यानी कि मासिक किस्त चुकाते हैं तो आपके मूल रुपयों के अलावा उसमें ब्याज भी शामिल होता है। यानी जो आपकी मासिक किस्त होती है उसमें ब्याज के रुपए भी जोड़ दिए जाते हैं। अब जानते हैं कि ईएमआई कैसे करें। आपको ये तो पता चल गया कि मासिक किस्त को ही ईएमआई कहते हैं। अब आप ये भी अगर जानना चाहते होंगे कि ईएमआई कैसे काम करती है तो आपको बता दें कि जो लोन आपने लिया है उसे अवधि के हिसाब से बांट दिया जाता है। इसके साथ पूरे लोन की राशि में लगने वाले ब्याज को भी अवधि के हिसाब से बांटकर उसे मासिक किस्त में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण से समझें तो जैसे किसी व्यक्ति ने एक साल में यानी 12 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इसमें बैंक 10% का ब्याज ले रही है तो आपकी एक महीने की किस्त 8,792 रुपए बनेगी। इस किस्त में 8,333 रुपए प्रिंसिपल यानी कि मूल राशि होगी, वहीं इसमें 458 रुपए ब्याज जोड़ा जाएगा। ईएमआई की ऑनलाइन गणना के लिए आप वेबसाइट emicalculator.net पर जाकर कर सकते हैं। अब जानते हैं ईएमआई के भुगतान के तरीके। मासिक किस्त यानी कि ईएमआई के भुगतान करने के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं, जिसमें पहला ऑनलाइन होता है वहीं दूसरा ऑफलाइन होता है। ईएमआई भुगतान के ऑनलाइन तरीके में आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना है, वहां अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर डालना है। आपके अकाउंट से मासिक किस्त के रूप में रुपए कट जाएंगे। वहीं ऑफलाइन तरीके में आपको बैंक में जाकर नगद पैसों से भुगतान करना पड़ता है। ऊपर बताई गई कुछ बातों से अब ये तो पता चल गया है कि ईएमआई क्या है और ईएमआई कैसे करते हैं। अब इंटरनेट में कई ऐसी वेबसाइट आ गई हैं जो आपको ऑनलाइन ईएमआई की गणना करके देती हैं। इन वेबसाइट में आपको मूल राशि और ब्याज का प्रतिशत लिखा होता है। इसके बाद आपको मासिक किस्त या ईएमआई क्या होगी आपको बता दिया जाता है। ऐसी एक वेबसाइट है emicalculator.net जिस पर आप जाकर ईएमआई की गणना भी कर सकते हैं।